हेलो दोस्तों। सोचिए एक दुकान में डकैती हो रही है। एक बंदा गोली चलाता है और दूसरा बस बाहर खड़ा रहता है गार्ड बन के। अब सवाल ये है, जो गोली नहीं चलाएगा क्या वो भी उतना ही गिल्टी होगा? यही सवाल उठा था फेमस केस बरेंद्र कुमार घोष वेस किंग एम्परर 1925 में। द फैक्ट ऑफ द केसेस, इस केस में बरेंद्र कुमार घोष और उसके साथी ने एक पोस्ट ऑफिस पर अटैक किया। अटैक के दौरान एक बंदा ने पोस्टमास्टर पर गोली चला और उसकी वहीं डेथ हो गई। वीरेंद्र कुमार खुद गोली नहीं चलाए पर वो गार्ड की तरह बाहर खड़े थे। पुलिस ने सबको अरेस्ट कर लिया और चार्ज लगाया मर्डर का अंडर आईपीसी विच इज़ नाउ बीएनएस। द इशू ऑफ द केसेस, लीगल सवाल ये था, क्या बरेंद्र जो सिर्फ बाहर खड़ा था गार्ड की तरह और उसने गोली नहीं चलाई, उसे भी मर्डर का गिल्टी माना जा सकता है? द प्रिंसिपल ऑफ द केसेस, प्रीवी काउंसिल ने कहा, हाँ, अगर तुम कॉमन इंटेंशन के साथ एक क्राइम करने गए हो तो चाहे तुमने ट्रिगर दबाया हो या सिर्फ बाहर खड़े रहे हो, दोनों का लाइबिलिटी सेम होगा। आईपीसी सेक्शन 34 विच इज़ नाउ 3 क्लॉज 5 ऑफ बीएनएस कहता है कि जब एक कॉमन इंटेंशन के तहत एक्ट होता है तो सबको इक्वली रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। इसलिए बरेन को भी मर्डर का गिल्टी माना गया। द इम्पैक्ट ऑफ द केसेस, इस केस ने क्लियर कर दिया कि क्रिमिनल लॉ में सिर्फ एक्चुअल एक्ट करना ही मैटर नहीं करता। अगर तुमने अपना प्रेजेंस और सपोर्ट दिया है एज अ पार्ट ऑफ कॉमन प्लान तो तुम भी इक्वली गिल्टी हो। आज तक सेक्शन 34 विच इज़ नाउ 3 क्लॉज 5 ऑफ बीएनएस के इंटरप्रिटेशन में ये केस एक लीडिंग अथॉरिटी है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।